गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से एनसीईआरटी की क्लास मैथ्स की क्लास 6 का चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ये एक एग्जांपल से यहाँ पे सिखाया है प्राइम फैक्टराइजेशन को, ये मैं आपको करके बताऊँगा। ओके बच्चों, देखिए हमें पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर ले लिया जाए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या होता है कि उसको ऐसे फैक्टर्स में तोड़ते जाना कि एट लास्ट में उसके केवल प्राइम फैक्टर्स ही बचे। तो एक उदाहरण यहाँ पहला दिया है 36 को हम देखिए 4 प्रकार से तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6। फिर इसके फर्दर ये देखिए, यहाँ जो 2 है वो प्राइम नंबर है, लेकिन 18 नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 12 नहीं है। यहाँ पे 4 और 9 दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, 6 और 6 भी प्राइम नंबर्स नहीं है। इनको और फर्दर तोड़ेंगे और आगे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 और 3 इंटू 3 और इंटू 4, एंड ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 9, इसमें हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 6। ठीक है, अभी भी इसमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स नहीं आए हैं। ठीक है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। फर्दर इसको प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे तो देखिए लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, 9 को तोड़ के 3 इंटू 3 आ जाएगा। ऐसे ही ये भी 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। ठीक है, ये भी प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के लास्ट में 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। बिल्कुल ये भी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और ये केवल ये सारे चारों एक ही है, मतलब एट द लास्ट बिल्कुल एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 36 का, वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, क्योंकि ये सब सेम है ना, देखिए यहाँ पे है ना, ये है इसका प्राइम फैक्टर। अच्छा, इसकी मेथड दूसरी कौन सी हो सकती है, बिल्कुल सिंपल वाली, एक डिवीज़न जैसी मेथड कि हम 2 से डिवाइड करें 36 को तो 18 आए, फिर 2 से डिवाइड करें तो 9 आए। ठीक है, और 3 से डिवाइड करें तो 3 आए, 3 से डिवाइड करें तो 1 आ जाए। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। ये आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स जो भी हमने पढ़े थे, उसके हेल्प से इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसके थोड़ा ही बस 36 के आगे थोड़ा ही दिया है यहाँ पे, ट्राई दिस में 16, 28, 38 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये आप बिल्कुल इसी मेथड से जो भी आपको मैंने बताया था उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 90 को 10 इंटू 9 में लिखा है, फिर 10 को क्या लिखा है 2 इंटू 5 में। ठीक है, और 9 को भी फिर बाद में तोड़ के लिखा है, तो ये हो जाएगा 10, 2 इंटू 5, 9, 3 इंटू 3। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार 980 को देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ा है, तो ये ऐसा आ गया है ना। अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर ट्री दिए गए हैं, जिसमें 60 को ब्रेक किया है 2 पार्ट्स में। इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह कौन से फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन का फैक्टर ट्री कहते हैं इसको। ठीक है, ये मैं आपके लिए आपको करके बताता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे 60 को ब्रेक किया है 6 और 10 में, इसके 2 फैक्टर्स हैं, मतलब 6 इंटू 10 है ना। अब देखिए 6 को भी 2 फैक्टर्स में डिवाइड किया है तो 2, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इमेजिन करिए 3 का, तो 6 आएगा। ऐसे ही 10 को लाने के लिए 5 इंटू 2 करेंगे, है ना, तो ये इसके, अब देखिए ये सारे नंबर्स प्राइम है, 2, 3, 5, 2, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया एक तरीके से। अब देखिए दूसरे तरीके से भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला है यहाँ पे, तो 60 को जब ब्रेक किया है 2 पार्ट्स में फैक्टर ट्री में, तो 30 इंटू 2 यहाँ पर आएगा तो 60 हो जाएगा। अब देखिए 30 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू, मतलब कि जैसे यहाँ पे तो 30 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 60 आएगा, 10 में किसका मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा, तो 3 का, है ना। ऐसे 10 को कैसे ब्रेक करें, 10 को ब्रेक करें हम 2 इंटू 5 में। ओके, हम इसको 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, है ना, बिल्कुल आसान और मज़ेदार। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या शामिल नहीं होता, इसका आंसर होगा एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है 36, तो ये दोनों शामिल नहीं होंगे, है ना, ये दोनों बस शामिल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, है ना। ठीक है, देखिए 1 एन नंबर इट सेल्फ, जैसे मैंने आपको 36 से एग्जांपल दिया था ना, बिल्कुल वैसे उससे आप समझ जाएंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3, 4 मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। फोर्थ में स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, ठीक है। ये दोनों मैं आपको करके बताता हूँ। बच्चों, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999। इसको देखिए, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से, फिर 11 से डिवाइड किया, फिर 101 से, ठीक है, क्योंकि 101 खुद में एक प्राइम नंबर है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 × 11 × 111 आ गया, ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 raised to power 2 × 11 × 101, ठीक है। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में अभी आगे काम आएगा। बिल्कुल इसी प्रकार देखिए, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 10,000। अब 10,000 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 मतलब 4 टाइम्स 2 एंड 4 टाइम्स 5 आएगा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to 4 × 5 raised to 4, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बाद में भी आपके काम आएगा। बच्चों, है ना ये आसान और मज़ेदार, कुछ नया सीखा ना। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 1729 के प्राइम फैक्टर्स में अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, और उनके रिलेशन बताना है कि प्राइम फैक्टर्स में क्या रिलेशन है ना। ये मैं आपको करके बताता हूँ। बच्चों देखिए, 1729 में डिवीज़न होगा 7 का, 13 का और 19 का, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर्स 7 × 13 × 6 हो जाएंगे, ठीक है, × 19 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, इनमें रिलेशन एक सिंपल सा आता है, इन सब में 6 का डिफरेंस है, ठीक है, +6 +6, है ना, आसान और मज़ेदार, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आप निकालेंगे कि 7, 13 और 19 से डिवाइड होगा। यदि जब आपने इसका डिवीज़न करना सीखा होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट में ना, तो ये आसान होगा। आप प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते जाएंगे, 3 से, 5 से, 7 से, तो एक एक करके आपको समझ में आ गया ये डिवाइड कैसे होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनेगा ही, है ना, आसान है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको एक स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, मतलब ट्रू प्रूफ करना है। कैसे? एक स्टेटमेंट है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब कि कोई भी 3 एक के बाद एक कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए आप, जैसे 2, 3, 4 या 5, 6, 7, उनका मल्टीप्लाई हमेशा डिविजिबल होगा 6 से, है ना। ये मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ 2 एग्जाम्पल से, ठीक है। बच्चों देखिए, हमने यहाँ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सेट्स लिए हैं, 3, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7। देखिए, 2 इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट मतलब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये 24 आया। फिर बिल्कुल इसी प्रकार सिमिलरली 5, 6, 7 का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 210 आएगा। देखिए, यहाँ 210 भी डिविजिबल है ना 6 से, 35 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बच्चों देखिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 में एक स्टेटमेंट को हमको वेरीफाई करना है, ट्रू प्रूफ करना है, या फिर सही है गलत है ये बताना है कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेंगे तो वो उनका जो सम होगा वो हमेशा डिविजिबल होगा 4 से, ठीक है। तो मैं 2 एग्जांपल से आपको समझाता हूँ इसको। बच्चों देखिए, हमने 2 सेट लिए हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कैसे होंगे? जैसे 3 एंड 5, 9 एंड 11, ठीक है। एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कहलाते हैं। इनका सम करेंगे तो 3 + 5 8 आएगा, 8 डिविजिबल होगा 4 से। बिल्कुल ऐसे ही 9 + 11 20 आएगा, ये भी 4 से डिविजिबल होगा, मतलब कि स्टेटमेंट ट्रू हो गया। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में नेक्स्ट में ये बोल रहा है, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 आ रहा है, तो 4 को तो और तोड़ के लिख सकते हैं, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 56 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा, यस ये सही है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है पूरा, ठीक है। 7 2 2 2, ऐसे ही 70 भी पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन है, और 54 प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ नहीं है क्योंकि 9 आ रहा है, 9 को भी और तोड़ा जा सकता है फर्दर 3 × 3 में, ठीक है। तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है पूरा, ठीक है। यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा करने के लिए इसको लिखना होगा 2 × 2 और इसको लिखना होगा 3 × 3, ओके। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 18 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होता है 18, ठीक है। मतलब कि 2 × 3 6 से भी डिविजिबल होगा 18, हाँ होगा। सिमिलरली एक नंबर हम ऐसा लेते हैं जो कि 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है अलग अलग, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये इन दोनों के मल्टीप्लाई मतलब 6 × 4 24 से भी डिविजिबल है या नहीं, ये हमको बताना है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल ना हो, ठीक है। तो हाँ है, ये स्टेटमेंट गलत होता है क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 और 6 से अलग अलग डिविजिबल होगा लेकिन 24 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। कैसे बताता हूँ।
बच्चों यहाँ पर देखिए ये ऐसा होगा कि हम 12 ले लेते हैं तो 12 इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 6, बट 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24। अच्छा, यहाँ ऐसा हुआ क्यों? देखिए क्यों, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 6 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3, मतलब कि ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, इनके बीच में 2 कॉमन है, इसलिए ये ऐसा हुआ। ठीक है कि 4 और 6 से अलग अलग तो डिविजिबल है 12, लेकिन 12 जो है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से डिविजिबल नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे 2 और 3 जो हैं वो बिल्कुल प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना। तो ये अलग अलग होने से 18 को डिवाइड कर रहे हैं और इनके मल्टीप्लिकेशन से भी 18 डिवाइड होगा। ओके, ये है डिफरेंस। बच्चों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज के पूछा, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, मतलब एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसके चारों फैक्टर्स जो है वो प्राइम हो। ठीक है, वो फाइंड करना है हमको, और वो प्राइम फैक्टर्स, वो चारों प्राइम फैक्टर्स अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। इनको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये 210 आएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा बच्चों, इस में जो भी ना समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो डालूँ आपको आपके पास वो आ सके और आप देख सकें। थैंक यू, बाय।